फैज़ रमज़ान, फैज़ रमज़ान। नाज़रीन गिरामी, हम वक्फे के बाद एक बार फिर हाजिर हो गए। आप सब देख रहे हैं फैज़ रमज़ान। पैनल हमारा तब्दील नहीं हुआ है, लेकिन एक और मेहमान ने हमें ज्वाइन किया है, उनका तारुफ भी आपसे करवाऊंगी। लेकिन आज जो सवाल किया है पहले आपको वो बता दूं। फ़रिश्ते किस चीज़ से तख्लीक किए गए हैं? फ़रिश्ते किस चीज़ से तख्लीक किए गए हैं? 3 ऑप्शंस आपको दिए हैं, नूर से, आग से या फिर मिट्टी से। आपने सही जवाब देना है। फेसबुक पर, यूट्यूब पर, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे आप फैज़ रमज़ान के ज़रिए हमें ज्वाइन कर सकते हैं। कमेंट्स में भी आप जवाब दे सकते हैं, उसके साथ ही आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारे साथ आज जो मेहमान मौजूद हैं, जब हम बात करते हैं मौजूदा सूरत हाल पर, ख़ास तौर पर मुस्लिम उम्मा की, तो वहाँ जो दुनिया में मज़ालिम हो रहे हैं, वहीं पर फ़लस्तीन और कश्मीर सर फ़हरिस्त है। और आज के मेहमान का आपसे पहले तारुफ़ करवाऊँ तो आप समझ जाएंगे कि इस मौजू पे इनसे बेहतर इस वक्त कोई बात नहीं कर सकता। तारुफ़ की जानिब बढ़ूँगी। साबिर अबू मरियम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं फ़लस्तीन फाउंडेशन पाकिस्तान के। और आप इनको बाहर देखते रहते हैं कि किस तरह से मुख्तलिफ़ टीवी चैनल्स पर चाहे बोलने के ज़रिए हो या कलम के ज़रिए, और वो आवाज़ बुलंद कर रहे होते हैं फ़लस्तीन के लिए। सबसे पहले तो फैज़ रमज़ान में खुशामदीद करूँगी आपको। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से हैं आप? जहाँ हम बात करते हैं, देखिए मौजू ही आज का ऐसा है, मैंने आगाज़ में ही कहा कि मुस्लिम यानी हम अगर मुसलमानों को देखें तो बहुत सारी जगह पर, लेकिन अगर हम जुल्म सितम की बात करते हैं तो कश्मीर में और फ़लस्तीन में तो बारहा यानी वो चीज़ है कि हम सिर्फ देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि कब ख़त्म होगी। कुछ जगह पर होता है कि कभी कुछ टाइम के लिए हुआ, उसके बाद फिर उस जगह से उस जगह कोई ना कोई कमी आ गई, हमने देखा। अगर आलमी बिरादरी की बात की जाए तो फ़लस्तीन का मसला हो या कश्मीर का, क्यों खामोशी देखने को मिलती है? को आसान लफ्ज़ों में अगर हम देखें तो जब बर-ए-सग़ीर में पाकिस्तान की आज़ादी की जद्दोजहद हो रही थी, तो उसी ज़माने में ही दूसरी तरफ यानी वो मगरबी एशिया में फ़लस्तीन के ऊपर इसराइली कब्ज़े की प्लानिंग की जा रही थी। और साथ ही साथ जैसे ही पाकिस्तान को आज़ाद किया जाना था, या जब पाकिस्तान ने जब अलहदा होना था, तो एक नई साजिश यहाँ पर तैयार की गई थी जो कि कश्मीर के अंदर थी। यानी फिर वही कुछ हुआ कि 48 के अंदर वहाँ पर इसराइल बन गया, फ़लस्तीन बन नहीं गया बल्कि फ़लस्तीन के ऊपर एक नई रियासत बना दी गई। और यहाँ पर कश्मीर के अंदर जो है वो बाकायदा उन्होंने उसको कब्ज़ा कर लिया और उसको पाकिस्तान के साथ अलहदा होने से रोक दिया, और फिर वो जंग भी हुई। वो एक बहुत बड़ी तारीख़ है, हम तारीख़ में नहीं जाते, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इन दोनों मसाइल को पैदा करने के लिए एक ही क़ुव्वत कारफरमा थी, वो थी बरतानवी इस्तेमार। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जहाँ उधर इसराइल को खड़ा किया, वहाँ यहाँ पर भारत की रियासती दहशतगर्दी को कश्मीर के अंदर उसको स्पेस दी। और आज 74 ईयर्स जब हम यहाँ बैठे हुए हैं बात कर रहे हैं, तो आप देखिए कि 74 ईयर्स बीत चुके हैं, 2 नस्लें अपनी ज़िंदगी गुज़र चुकी हैं, तीसरी नस्ल दुनिया के अंदर मौजूद है उस वक्त से अब तक, और ये मसाइल अभी तक हल तलब नहीं है। और जुल्म तो ये है कि कश्मीर के अंदर भी छोटे बच्चे, मासूम बच्चों को, ख़वातीन को, माँओं को, बहनों को, जवानों को, बुज़ुर्गों को बदतरीन तशद्दुद, जुल्म, बर्बरियत, जबर का निशाना बनाया जाता है। इसी तरह इसराइल भी फ़लस्तीनियों के साथ बदतरीन मज़ालिम करता है। और दोनों तरफ हम ये देखते हैं कि जो इंसानी हुकूक़ के चैम्पियन हैं, जो अपने आप को इंसानी हुकूक़ का बड़ा यानी अलंबरदार कहते हैं, और आप देखिए कि वो इस इंसानी हुकूक़ के नारे को थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर इस्तेमाल करते हैं, डेमोक्रेसी के नारे को और ये ह्यूमन राइट्स के नारे को इस्तेमाल करके वहाँ पर हुकूमतें चेंज करते हैं, वहाँ पर फ़ौजी मुदाखलतें करते हैं। लेकिन जब फ़लस्तीन की बात होती है तो वहाँ पर कोई इंसानी हुकूक़ की बात नहीं होती। जब कश्मीर के अंदर जुल्म होता है, भारत की रियासती दहशतगर्दी होती है, सरपरस्ती में फ़ौज वहाँ की करती है ये सब, तो भी कोई दुनिया का इंसानी हुकूक़ की बात नहीं होती। कि आलमी बिरादरी की जब हम बात करते हैं उसकी खामोशी ज़्यादा देखते हैं। ये आलमी बिरादरी जो हकीकत में जिसको हम आलमी बिरादरी कह रहे हैं, ये डबल स्टैंडर्ड का शिकार है। इनके अपने मफादात हैं, इनकी अपने पैरामीटर्स हैं, इनकी अपनी डेफिनेशंस हैं। आप इनसे अगर जो इंसानी हकूक़ की डेफिनेशन पूछेंगी तो इनकी डेफिनेशन के अंदर कश्मीर, फ़लस्तीन, यमन, लुबनान, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, इराक़ ये सब नहीं होंगे। अलबत्ता मगरबी मुल्कों में, यूरोप में अगर आप देखेंगे किसी जानवर के साथ भी अगर कोई गलत सलूक करेगा, उसको मारेगा या उसके साथ कोई ज़्यादती करेगा, तो ये उनकी तंजीमें और उनके बड़े बड़े इदारे हत्ता यूनाइटेड नेशन के फोरम्स पर आकर
वो इस चीज़ को प्रचार करेंगे कि जनाब फ़लाँ जानवर के साथ फ़लाँ जगह पर ये पामाली हो रही है, लेकिन यहाँ इंसान कट रहे हैं फ़लस्तीन के अंदर, कश्मीर के अंदर, यहाँ इनके हकूक़ के नारे खोखले हैं। लिहाजा मैं ये कहता हूँ कि ये जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है ये डबल स्टैंडर्ड का शिकार है, ये मुनाफिकत का शिकार है, और ये सिर्फ इसको टूल के तौर पर इस्तेमाल करती है ह्यूमन राइट्स के नारों को, ताकि अपने मफादात को हासिल करे और दूसरे लोगों पर अपने हुक्म को मुसल्लत करे और उनको कमज़ोर करे। अच्छा, वहीं पर जब हम बात करते हैं कि किस तरह से यानी मदाखलत की भी चलें बात आ गई, अगर हम बात करते हैं कि मुस्लिम ममालिक की जिस तरह से फ़लस्तीन में जो जुल्म सितम हो रहा है इसराइल की जानिब से हो रहा है, वहीं पर हम देखते हैं कि बहुत सारे हमारे जो मुस्लिम कंट्रीज़ भी हैं तो वो लेकिन उनके साथ दोस्ती भी कर रहे हैं, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये आवाज़ उठाने के बजाय ये एक बहुत बड़ी साजिश है। आप अगर थोड़ा सा 200 साल की तारीख देखें, अगर अमेरिका की, मैं नाम ही लेके कहता हूँ कि अमेरिका की 200 साल की तारीख अगर आप स्टडी कर लें तो आपको मिलेगा कि कई दर्जन मुल्कों के अंदर उन्होंने मुदाखलत की है, हुकूमतों को तब्दील किया है, बनी बनाई हुकूमतों को गिराया है, अपने मनपसंद लोगों को बिठाया है, इसराइल की फुल सपोर्ट की है। बिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो मिलिट्री असला है, वेपन है, एमुनेशन है, वो सारा उन्होंने इसराइल को इसलिए दिया है कि इसराइल कहाँ इस्तेमाल करेगा उसको? वो फ़लस्तीनियों पे इस्तेमाल करता है, मासूम बच्चों पे इस्तेमाल करता है, ख़वातीन पे इस्तेमाल करता है, बूढ़े बुज़ुर्गों के ऊपर वो इस्तेमाल करता है। तो ये सारी जो सरपरस्ती है ये हकीकत में उनकी है जो ये कर रहे हैं। और जहाँ तक आपने ये सवाल किया है कि ये जो कर रहे हैं जो अरब ममालिक और ये लोग जो दोस्ती कर रहे हैं, क्योंकि क़िबला अव्वल है तो मुसलमानों का तो फ़र्ज़ है ना, अव्वलीन फ़र्ज़ है ये कि तमाम मुसलमान यकजा होना इस चीज़ पर। इसका भी जो खुलासा है वो यही है कि ये जो एक दुनिया का सबसे बड़ा जिसको समझा जाए कि इंसानियत के लिए जो ख़तरा है या जो है इसराइल, उसका सरपरस्त अमेरिका, उसी की सरपरस्ती में हमारे कुछ अरब लोग, हमारे मुस्लिम हुक्मरान इसराइल के साथ ताल्लुकात बना रहे हैं। ये अब ढकी छुपी बातें नहीं है कि जिसमें आप देखिए मुत्तहिदा अरब अमारात है जिसने इसराइल के साथ दोस्ती की है, बहरीन है जिन्होंने दोस्ती की है, सऊदी अरब है जिन्होंने की है, तुर्की है जिन्होंने इसराइल को तस्लीम किया है, मिस्र है जिसने इसराइल को तस्लीम किया है। अब इन्होंने तस्लीम करके क्या हासिल किया है? हत्ता अब इनकी अपनी सिक्योरिटी ख़तरात लाहक हो चुके हैं, यानी इनकी अपनी सिक्योरिटी को ख़तरा है। अब उनके जासूस मुसाद के इनके मुल्कों के अंदर घूमते हैं, जो पहले छुप छुपा कर आते थे वो बबांगे दोहल वहाँ पर आते हैं। और ना सिर्फ इनकी सिक्योरिटी को ख़तरा है बल्कि इनके साथ जो मरबूत हमारे जैसे ममालिक हैं, पाकिस्तान है, दूसरे ख़ित्ते के ममालिक हैं जो मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ जिनका आना जाना है या सऊदी अरब के साथ है, तो उनके लिए बड़े मसाइल पैदा हो गए हैं कि अब उनकी सिक्योरिटी भी यानी खतरे में आ चुकी है कि मसलन जिसके साथ इसराइल का एक्सेस है, और फिर इसराइल का आप देखिए कि भारत के साथ भी एक्सेस है, यानी इसराइल भारत ये गठजोड़ है अब, और फिर अमेरिका इनका सरपरस्त है। तो अब ये जहाँ पर आएंगे तो आप सोच लीजिए कि जिनका उनके साथ रिलेशन होगा दुबई के साथ या दूसरे में, तो वो उनकी सिक्योरिटी भी ख़तरे में। तो ये जो काम कर रहे हैं हमारे मुसलमान हुक्मरान, मैं ये समझता हूँ कि ये ना सिर्फ फ़लस्तीनियों के साथ ख़यानत है बल्कि ये पूरी मुस्लिम उम्मा के साथ एक ख़यानत है, और हमें इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए, चाहे टीवी चैनलों के ज़रिए आपके जो फोरम है इस तरह के यहाँ से उठे, या फिर ये कि कॉन्फ्रेंसेस हों या रैलियाँ मुजाहरे, जिस फोरम पर हो, मेरा ये पैगाम है कि हमें इस पर आवाज़ उठानी चाहिए। जिसका इनेकाद आप अक्सर करते भी हैं, देखा भी जाता और है। ये साजिश अब आगे बढ़ रही है, ना सिर्फ उन्होंने अरब मुल्कों को वो किया है, अब वो ये कहते हैं कि जो अरब मुल्क हैं वो हम पर दबाव डालते हैं पाकिस्तान पर। वो पाकिस्तान को आजकल कह रहे हैं कि जनाब आप इसराइल को तस्लीम करें, यानी अब वो हमें उस तरफ लेकर जा रहे हैं कि हम कायद-ए-आज़म की आइडियोलॉजी को छोड़ दें, हम कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह के अफ़कार को और उन सारी कुर्बानियों को जो हमारे आबा व अजदाद ने पाकिस्तान को बनाने के लिए पेश की थी, उन सब को हम छोड़ दें और इन अरब दोस्तों की दोस्ती निभाने के लिए और इनका दबाव तस्लीम करें। तो अभी तक तो पाकिस्तान ने इस दबाव को तस्लीम नहीं किया है, इसको मुस्तरद किया है जो हुकूमती सतह पर, और आवामी सतह पर भी हम भी यही कहते हैं कि हम इस किस्म के हर दबाव को मुस्तरद करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, और ये हुकूमत से भी मुतालबा करते हैं कि दो टोक और वाज़ेह मौक़िफ़ रखा जाए। कोई भी हुकूमतें हों, किसी भी जमात की हो, ये किसी जमात का मसला नहीं है, कंफ्यूज आवाम कंफ्यूज ना हो और एक चीज़ सही जा रही है। और फिर ये किसी एक हुकूमत की किसी पार्टी का इशू नहीं है, ये पाकिस्तान के 22 करोड़ मुसलमानों का मसला है। पाकिस्तान के 22 करोड़ लोग जिनके दिल फ़लस्तीनियों के साथ धड़क रहे हैं, जो किबला अव्वल से अपनी वाबस्तगी रखते हैं, क्योंकि आपको पता है कि किबला अव्वल बैतुल मक़दस वो मकाम है मस्जिद अक़सा के जहाँ पैगम्बर अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब मेराज
मस्जिद हराम से पहले वो मस्जिद अक्सा ले जाए गए, वहाँ पर आपने अंबिया कराम की इमामत फरमाई, वहाँ से आपने महराज का सफ़र किया, तो हमारे नज़दीक वो बहुत मोतबर जगह है। तो लिहाजा कोई भी हुकूमत हो वो इसको दो टोक मौक़िफ़ ले और क्लियर करे कि हम कायद आज़म की जो बाउंड्रीज़ हैं, जो उनकी आइडियोलॉजी है, जो उनकी फ़िक्र है, हम उसके पैरोकार हैं, हम उसके फॉलोवर हैं, हम उससे हटकर फ़लस्तीन के मुतालिक कोई ऐसा फ़ैसला नहीं ले सकते। बिल्कुल। अच्छा, इसी में एक सवाल बड़ा अहम बनता है कि जहां हम कोशिशें, जिस तरह आपने कहा कि हम ये यानी शऊर भी उजागर करें, इस पर बात भी करें, क्या कोई सही हल दिखाई देता है, कोई सॉल्यूशन दिखाई देता है कि आज़ादी की तरफ हम किस तरफ जा सकते हैं, किस तरह से? देखिए, फ़लस्तीन का मसला हो या कश्मीर का मसला हो, दोनों के अंदर एक चीज़ जो डगमग हो जाती है बाज़ औक़ात इंटरनेशनल और नेशनल फोरम्स पर, वो ये है कि लोग ये बात करते हैं कि यहाँ पर पीस होना चाहिए, अमन होना चाहिए, लेकिन हम ये कहते हैं, मैं एक तालिब इल्म हूँ, मेरा थीसिस भी इसी पर है, फ़लस्तीन के मौजू पर है, ह्यूमन राइट्स के टॉपिक पर है। मैं ये कहता हूँ कि अमन तो वहाँ पर होता है कि जब दो फरीक की लड़ाई हो जाए। मसलन आप है, मैं हूँ, हमारी दो की लड़ाई हो गई, तीसरे साहब आए, उन्होंने कहा भाई आपस में मत लड़िए, छोड़िए, मैं आपकी सुलह कराता हूँ, सफाई कराता हूँ, बात ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि आप अपनी जगह पर हैं, मैं अपनी जगह पर हूँ। लेकिन यहाँ फ़लस्तीन में क्या हुआ है, फ़लस्तीन के अंदर बाहर से लाकर सहूनियों को बसाया गया है, यानी किसी के घर में आकर उसके घर की नेम प्लेट हटाकर अपनी नेम प्लेट लगा दी गई है। अब जहाँ पर आपने नेम प्लेट ही चेंज कर दी है, तो वहाँ पे अमन कैसे कायम होगा? यानी दो फरीकों के माबैन अमन हो सकता है, सिर्फ एक फरीक की मर्ज़ी से नहीं हो सकता। तो लिहाजा हम कहते हैं कि कश्मीर का मसला, जहाँ पर भारत ऑक्युपाइड हुआ हुआ है, जिस भारत ने उसको ऑक्युपाई किया हुआ है, इसी तरह फ़लस्तीन को इसराइल ने वो काबिज़ हुआ हुआ, उस पर गासिब है, तो यहाँ पर जस्टिस होना चाहिए, यानी इंसाफ के ऊपर बात होनी चाहिए। और मुनसिफाना हल ये है कि फ़लस्तीन में आप देखिए 1948 में फ़लस्तीनी रहते थे, उनमें मुसलमान थे, ईसाई थे, यहूदी थे और दीगर मज़ाहिब के लोग भी वहाँ रहते थे। सब के सब 1948 तक किस झंडे के नीचे रहते थे? फ़लस्तीन का झंडा था। उनकी करेंसी क्या थी? वो फ़लस्तीन की करेंसी, और सब उस पर मुत्तफ़िक थे। वो फ़लस्तीन के पासपोर्ट पर ट्रैवल करते थे पूरी दुनिया में। 48 में आपने वहाँ पर जाकर बरतानिया और अमेरिका ने वहाँ इसराइल पैदा कर दिया। जब इसराइल हो गया तो अब हम ये कहते हैं कि जिनको आप 1948 में बाहर से लाए थे, मसलन यूरोप से लाए थे, जर्मनी से लाए थे या कहीं से भी लाए थे, आप उनसे कहिए कि भाई आप वापस जाएं, आपका वतन जहाँ था आप वहाँ जाइए, और जिन फ़लस्तीनियों को आपने यहाँ से निकाला था उनको वापस ले आइए। हम शिद्दत पसंद भी नहीं है, जो हम पर मगरिब के लोग ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि मुसलमान शायद ये चाहते हैं कि हम यहूदियों को कत्ल कर दें। नहीं, हम यहूदियों को कत्ल नहीं करना चाहते। हम उस सूरत में कत्ल करेंगे कि अगर वो हमें कत्ल करें, अगर वो हमें कत्ल करेंगे तो हम अपना वो दिफा करेंगे, लेकिन हम खुद से कत्ल करने के कायल, हमारे नबी करीम की तालीमात ये नहीं है, कुरान की तालीमात ये नहीं है, जब तक कि वो आपको कत्ल ना करे। हम ये कहते हैं कि भाई जिधर से आप आए थे यहूदी, आप सब वहाँ चले जाएं, हमारे फ़लस्तीनियों को, जिसमें ईसाई, यहूदी, मुसलमान शामिल हैं, उनको रिस्टोर किया जाए, हर कोई अपनी जगह पे चला जाए। ये एक मुनसिफाना हल है और ये रेफरेंडम के ज़रिए होना चाहिए। फ़लस्तीनी एक रेफरेंडम के ज़रिए अपनी किस्मत का फ़ैसला करें, राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, इसकी आज़ादी, इसका हक तो दिया जाए ना। बिल्कुल बिल्कुल, सवाल यही है कि उसका हक दिया जाए, और इसमें जब तक ये इंटरनेशनल कम्युनिटी और फिर यूनाइटेड नेशन और इदारे और हम जो आवाम हैं, हमारी हुकूमतें अपना किरदार प्ले नहीं करेंगी, तो उस वक्त तक मेरा ख्याल है कि हम प्रॉपर उस वहाँ तक नहीं जा सकते, नहीं किया जा सकता। फिर रमज़ानुल मुबारक है इस वक्त बड़ा, क्योंकि अफ्तार का भी टाइम बहुत जल्दी हो जाता है, अभी है टाइम, अभी नहीं डरा रही सबको, लेकिन हमारे साथ नात ख्वां भी मौजूद हैं। मोहम्मद हसीब सिद्दीकी, बिस्मिल्लाह कीजिए, क्या सुनाएंगे? जी जी जी, बिस्मिल्लाह कीजिए, बिस्मिल्लाह। या मुस्तफा हो फिर ज़िन हाज़िरी का कर लूं नज़ारा आकर, फिर
अता हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बार फिर दिखा दो रमजान में मदीना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बार फिर दिखा दो रमजान में मदीना। बेशक बना लो आका मेहमान दो घड़ी का। माशाल्लाह, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। बना लो आका मेहमान दो घड़ी का। या मुस्तफा अता हो। रोता हुआ फिरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दावे जिगर दिखाऊं। माशाल्लाह, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। रोता हुआ फिरा दावे जिगर दिखाऊं। अफसाना भी सुनाऊं। मैं अपनी बेबसी का सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुनाऊं। मैं अपनी बेबसी का। माशाल्लाह, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। या मुस्तफा अता हो। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। इज़्न हाज़री का कर लूं नज़ारा आकर फिर आपकी गली का। माशाल्लाह, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। हसीब, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आप सब देख रहे हैं फैज़ रमज़ान। अभी हाज़िर होते हैं एक वक्फ़े के बाद और हमारे साथ आज मौजूद हैं साबिर अबू मरियम। हम बात कर रहे हैं आज फ़लस्तीन और कश्मीर की आज़ादी पर। फैज़ रमज़ान, फैज़ रमज़ान।